हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 67। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविध्यते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नामवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि हर लेती है। अब इन श्लोकों में हम देख रहे हैं कि भगवान जो है इंद्रियों को नियंत्रण करने के विषय में बता रहे हैं। केवल हम इंद्रियों को कैसे वश में कर सकते हैं या हम इंद्रियों को किस तरह से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, इन प्रस्तुत श्लोकों में इसी चीज के विषय में बता रहे हैं। क्योंकि इंद्रियां इतनी चंचल हैं कि इनको कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करेंगी तो ये हमारी इंद्रियां जो है इधर उधर माया की सेवा में जाएंगी, हमारा पतन हो जाएगा, यानी हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, सारी की सारी इंद्रियों को। जैसे महाराज अम्बरीश थे, उन्होंने अपनी सारी की सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। तो यदि एक भी इंद्रिय हमारी अन्य किसी से भौतिकता में इंद्रिय भोग की तरफ में यदि आसक्त हो जाती है तो उस जीव का पूरा विनाश हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मन को वश में करने का केवल यही है कि यदि हम अपने मन जैसे सबसे चंचल इंद्रिय है, इसे हमें अपनी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इंद्रियों की तुलना यहाँ पर जैसे एक नाव है, वो पानी में जा रही है। यदि उसके अनुकूल हवा है तो समझिए कि वो समय हमें इंद्रियों को वश में करना है। और यदि उसके प्रतिकूल यदि अनुकूल हवा चल रही है, यानी हमने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, तो हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। और यदि प्रतिकूल हवा है तो इसका मतलब है हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रित नहीं है, तो हम इस भव सागर से हम नीचे गिर सकते हैं। यानी वो नाव जो है रास्ते में ही डूब जाएगी, वो उसको पार नहीं कर सकेगी। तो इसी तरह से हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे विश्वामित्र थे, केवल उन्होंने मेनका के पायल की एक रुंझुन आवाज सुनी थी, उसी से ही वो विचलित हो गए थे और उससे उनका पतन हो गया था। तो अलग अलग इंद्रियां, जैसे हाथी है, वो हथनी के स्पर्श मात्र से ही वो नीचे अपने उसका पतन हो जाता है, केवल स्पर्श मात्र से। मछली टेस्ट के द्वारा उसका पतन होता है। सोमभरी मुनि थे, जैसे उन्होंने केवल आंख से मछलियों को संबंध करते देख लिया था तो उनका पतन हो गया था। इसी तरह से हिरन जो होता है, वो एक संगीत की ध्वनि सुनने के माध्यम से वो उसका शिकारी उसको पकड़ लेते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं सब जो है अपनी अपनी इंद्रियों के माध्यम से किस तरह से अपने का अधः पतन हो सकता है। तो भगवान यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि हमें जो है अपनी इंद्रियों को माया की सेवा में नहीं लगा के भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तभी इस हम भव सागर रूपी जगत से, जो भौतिक जगत है, इससे हम लोग पार हो सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की